अथ श्री कार्तिक मास तीसरा अध्याय। सत्यभामा ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि मैं काल के स्वरूप हूँ, आपके लिए काल के सभी भाग समान हैं, तब फिर यह कार्तिक मास ही आप क्यों श्रेष्ठ बतलाते हो? हे नाथ, मुझे यह जानने की इच्छा है कि सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में तुम्हें बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद के संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बतलाते हुए कहा, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मंथन में समर्थ न हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्रादिक संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत लिया है तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। वे सब वेद मंत्रों से युक्त है, उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसे विचार कर वह असुर भगवान विष्णु को नींद में ग्रस्त देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपने बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। यह देखकर शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद उसे कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को संग लेकर और पूजा की सामग्री एकत्र कर वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां उनके जागने के निमित्त सब देवता स्तुति गान करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। विष्णु भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे कीर्तन पूजा आदि से प्रसन्न हुआ। अब आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा, यही वर देता हूँ। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे, तब से तुम्हारी तरह गुणगान कर वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। पाद्य, अर्ध्य, आचमन आदि जो तुम मेरे निमित्त लाए हो वह अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर ले गया है वे सब जल में स्थित है। मैं शंखासुर को मारकर उन्हें अवश्य लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम भी संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय ही यज्ञांत स्थान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक मास में सदा स्नान करते हैं उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करना। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहना। हे कुबेर, तुम उनकी धन में वृद्धि करना। और देवताओं, आज तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मानने योग्य है और पूजने योग्य है। यह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। हे देवगणों, भली भांति से किए जाने पर यह दोनों व्रत मनुष्य को मेरा सामीप्य प्राप्त कराते हैं। यह सत्य जानो कि इसके समान कोई अन्य व्रत नहीं है। भगवान विष्णु के मुंह से ऐसा सुनकर सभी देवगण उनकी स्तुति करने लगे। इति श्री कार्तिक मास तृतीय अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।